Hey everyone, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SQL इंजेक्शन की एक और लैब को, which is SQL injection with filter bypass via XML encoding. This lab contains the SQL injection vulnerability in a stock check feature. तो जो vulnerability है वो stock check feature में है. The results from the query are returned in the application response. So you can use union attack to retrieve data from other tables. ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो response आएगा एप्लीकेशन को उसमें हम union attack का यूज करके other tables को retrieve कर सकते हैं. ठीक है, द डेटाबेस कंटेन्स अ यूजर्स टेबल विच कंटेन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड्स ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स. एक टेबल है जिसका नाम यूजर्स है, वहां पर हमारे पास यूजर नेम्स और पासवर्ड पड़े हुए हैं. टू सॉल्व दिस लेट परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टू रिट्रीव द एडमिन यूजर्स क्रेडेंशियल देन लॉग इनटू द अकाउंट. तो एडमिन के यूजर क्रेडेंशियल्स को हमें फैच करना है, रिट्रीव करना है, निकालना है, उसी से हमें लॉग इन करना है. ठीक है, हम लैब को एक्सेस कर लेते हैं. तब तक जब तक हम लैब एक्सेस कर रहे हैं इसको ऑफ कर देते हैं एंड तब तक हम इसको बबसूट ऑन कर लिया. ठीक है, तब तक तुम भी बबसूट ऑन कर लो एंड विल सी कि इस लैब में क्या आता है. राइट, वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, वी हैव अ लैब विच इज कॉल्ड एन शॉपिंग एप्लीकेशन. ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं जहाँ पे तुम्हें उनका रेट दे रखा है. अब इसकी व्यू डिटेल्स में पहुंचेंगे. इसने बोला है कि चेक स्टॉक फीचर में देखो, स्टॉक चेक फीचर में वल्नरेबिलिटी है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि बबसूट को साइड में इसका इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, यहाँ से बबसूट को कॉन्फ़िगर करेंगे और क्लिक ऑन चेक स्टॉक फंक्शन. ठीक है, चेक स्टॉक फंक्शन में जब हम आ गए, देखो ये हमारे पास एक एक्सएमएल कोड आ गया. इसको हम रिपीटर में सेंड करेंगे. सेंड इट टू रिपीटर, ऐसे करते हैं. अब ये है तुम्हारा एक्सएमएल कोड. ठीक है, इस एक्सएमएल कोड से तुम्हें सारी चीजें ऑपरेट करनी. ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले एक बार इसको सेंड करके देख लो. ठीक है, तुमने सेंड किया. क्या कहता है, जो प्रोडक्ट वन है जिसकी स्टोर्ड आईडी वन है उसके कितने यूनिट्स हैं, 118 यूनिट्स हैं. तो अगर हम यहाँ पर 1+1 करें तो क्या हमें स्टोर्ड आईडी सेकेंड का यूनिट्स दिखाएगा? मतलब क्या सेम ही यहाँ पर रहेगा? लेट्स चेक. ओके, नहीं रहेगा. इसका मतलब कि हम अपनी इंजेक्शन एसक्यूएल इंजेक्शन यहीं पर करेंगे. ठीक है, और एक और चीज देखते हैं. हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम चेक करते हैं कि इस स्टोर्ड आईडी में जो भी इंजेक्ट कर रहे हैं सबसे उससे भी पहले हम चेक करते हैं कि कितने कॉलम होंगे. सो कॉलम चेक करने के लिए हमारे पास कमांड आता है यूनियन सेलेक्ट नल. ये होता है हमारे पास कॉलम. ओके, अटैक डिटेक्टेड का मतलब ये है कि ये जो वेब एप्लीकेशन है उसके फायरवॉल में कुछ ना कुछ पहले से ऐसा लिख रखा है, कुछ रूल्स ऐसे दे रखे हैं जिसकी वजह से हमारा ये कमांड वो नहीं चल पा रहा है. सपोज यहाँ पर ये एक फायरवॉल है. ठीक है, इस फायरवॉल में सेम कमांड एज ए रूल कॉन्फ़िगर कर रखा है कि अगर ऐसा कमांड आएगा तो तुम्हें ये आउटपुट भेजना है. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक तरीका यूज करेंगे एंड फॉर दैट तरीका वी नीड टू हैव हैकवर्टर एक्सटेंशन. ठीक है, ये एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आओगे एक्सटेंशन में. ठीक है, यहाँ पर तुम सर्च करोगे हैकवर्टर. है, ये मिल गया तुम्हारे पास हैकवर्टर. इसको तुम सिंपल से यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा. वापस से तुम रिपीटर में आओगे. तुम्हें करना ये है कि इस चीज को सेलेक्ट करना है ना. पहले करते हैं फिर समझते हैं हमने क्यों किया. इस चीज को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आओगे एक्सटेंशंस में, हैकवर्टर में तुम कर दोगे इनकोड हेक्स एंटिटीज. ठीक है, फिर से देखो हमने क्या किया. तुम इस चीज को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, एक्सटेंशंस में जाओगे, हैकवर्टर, देन इनकोड, देन हेक्स एंटिटीज में क्लिक कर दोगे. ठीक है, तो ये सिंपल सा पाथ है तुम्हारे पास. अब ये करने के बाद तुम अगर ऐसे कर दो तो शायद अच्छा दिखेगा. तुम सेंड कर दोगे. अब देखो हमारे पास क्या आ गया, यूनियन 118 यूनिट आ गए ना और नल आ गया. ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि हमने ये जो हमारा लाइन थी उसको हमने इनकोड कर दिया, किसी और फॉर्म में इस एप्लीकेशन के पास भेजा. क्योंकि इस एप्लीकेशन के पास सिर्फ यही लाइन है एज ए टेक्स्ट, बट हमने इसको इनकोड करके भेजा. तो जब इनकोड करके भेजा तो हमारे पास एक नल आ चुका है. अब अगर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास दूसरा भी कॉलम है, सेंड कर देंगे 0 यूनिट्स. वी डोंट हैव सेकेंड कॉलम. ठीक है, हमारे पास सिंगल ही कॉलम है. तो एक कॉलम में से हमें यूजर नेम और पासवर्ड निकालना है. दिस इज ऑल्सो द ट्रिकी कंडीशन. तो हम कैसे निकालते हैं, सी. तो सेलेक्ट करेंगे हम यूजर नेम और पाइप लगाएंगे एंड देन इन अ सिंगल कोट. इस सिंगल कोट के अंदर तुम परसेंट एंड स्टार कुछ भी लगा सकते हो. ठीक है, बट अभी मैं डैश लगा देता हूँ, सॉरी प्लस लगा देता हूँ एंड डबल पाइप अगेन एंड पासवर्ड फ्रॉम. हमारी टेबल क्या थी, अगर हम यहाँ पर वापस से चलें तो हमारी टेबल का नाम क्या था,
यूजर्स, इस यूजर्स टेबल में यूजर नेम और पासवर्ड पड़ेगी, राइट, फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब तुम इसको सेंड कर दोगे। सेंड करोगे तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ यूजर नेम और पासवर्ड आ चुके हैं, जिसमें से हमें ये एडमिन वाला पासवर्ड से लॉग इन करना है, तो हमारी लैब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर प्रॉक्सी ऑफ कर देते हैं और इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं एंड विल पेस्ट ऑन माई अकाउंट। सबसे पहले पासवर्ड पेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, लॉग इन करते हैं। सो कॉन्ग्रेट्स, यू हैव सॉल्व दिस लैब, राइट। तो यहाँ पर क्या था, XML का कोड था जिसको हमें इनकोड करके भेजना था, क्योंकि फायरवॉल डिटेक्ट कर रहा था, इस वजह से हमने इनकोड किया था। So hopefully you'll get the idea how to solve this lab. Thanks for watching. We'll meet up in the next video.